मौजूद है, तो मैं भी चाहूंगा मैं अपनी बात पूरी पूरा कवर कर, मैं मेरे शब्दों कि डाका अगर डाला है तो कहाँ डाला है, क्या बीजेपी ने डाका डाला है? मेरी बात तो सुनिए पूरी। तब जब वास्तव में बड़ा परिवार हो या कोई सा भी परिवार हो या उसके आपस के व्यक्तियों में थोड़ी सी भी अगर खटपट है और उस परिवार की परिसर से बाहर जाती है तो हमला करने वाला और ताकतवर हो जाता है। कहीं हुए हैं हमारे परिवार के झगड़े भी बाहर आए हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और सभी जानते हैं वर्षों तक राज किया भी है, और जो 88 में 2 सीटों पे थे वो आज राज कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम पिछड़े नहीं हैं या हमारी गलतियां नहीं रही हैं, स्वीकार करते हैं गलतियां भी रही है। आला कमान नहीं मानता ना, लेकिन आला कमान नहीं मानता, आला कमान नहीं मानता ना। आला कमान का हमारे आला कमान आपके कार्यकर्ताओं को सुनता नहीं ना आपका आला कमान। देखिए आला कमान, मैंने आपको बताया ना, कुनबा बहुत बड़ा है और दिल्ली में आला कमान तक जो सुनवाई होती है आपकी बात पहुंचती नहीं, इसका मतलब कार्यकर्ताओं की और नेताओं की मैंने आपको पहले ही बताया जब अपनी इस कॉन्फ्रेंस में बैठे, मैं एक सबसे छोटा पायदान का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ और इतने राज्यों के एक छोटे से शहर में संगठन महामंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ। मेरी आवाज़ मेरे अध्यक्ष और अध्यक्ष के माध्यम से आगे ये सर्कुलर होती है। सिपाही मिलकर ही तो राजा को जिताते हैं, सिपाही तो मिलकर राजा को जिताएंगे। सिपाही की आवाज़, अब देखिए हम जो कहना चाहते हैं वो हमने कहा जी, और उसका अवेयरनेस परिणाम देखो दुर्गामी। हमने इससे पहले हमने अगर संसद के चुनाव लड़े तो हमारी बातों पर आलाकमान ने कहीं कहीं सुनवाई की होगी, तब इतना बड़ा वापस मैंने मिला और इतने सभी लोगों ने एक कुनबे की तरह लड़ी तो हम कुछ सरप्लस हुए। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा में बिल्कुल ही शिकस्त हो गई, 2% या 2.5% का जो गैप है कोई बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो आप अरोड़ा जी ने बताया वास्तव में जो खटपट हुई, मैंने कहा परिवार से बाहर नज़र आई तो सब लोगों ने देखा उसको, और देखते हैं ना तो फिर उसको लोगों को लगता है कि कहीं कहीं और वो परिणाम में बदल गए। तो इसको स्वीकार करने से हमें वो नहीं रहनी चाहिए भी अतिशक्ति कि वास्तव में जो जनता जो देखती है उसको वो इम्प्लीमेंट करती है मत के माध्यम से। रविंद्र जी, अब मुझे लगता है कि चुप्पी तोड़नी चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, मैं ये विचार कर रहा था काफी देर से। जी आदरणीय मल्होत्रा जी, भाई डाक साहब ने बात कही है। हम कांग्रेस का शासन देखें, आज़ादी के पश्चात निरंतर अनेकों वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकार रही, और आज़ादी के पश्चात भी जो विकास के जो काम हुए हैं, अभी का वर्तमान का जो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के कार्यकाल की जो प्रगति, जो विकास के काम, और नरेंद्र मोदी जी का ये जो 11वां साल है, इन सब पर विचार करें हम तो स्वतः सामने नजर आ जाएगा जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार और देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, विदेशों में भारत की साख ठीक से किस प्रकार से ठीक हो, अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया उसका परिणाम हमारे सामने है। कांग्रेस अपने कर्मों से, अपनी नीतियों से, अपने कामकाज के माध्यम से आम लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है, और उसका परिणाम आपने देखा। ये भी डाक साहब कह रहे थे कि साहब 400 पार, आप विचार करिए उसके अंदर कि किस प्रकार का सारे देश के अंदर इस संविधान को लेकर जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार किया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये जो जितनी बातें हुई उसका सीधा सीधा कहीं न कहीं थोड़ा मोटा प्रभाव तो बीजेपी को झेलना पड़ा, और तो संख्या जो हमारा जो आंकड़ा था वो नहीं छू सके। और जब जनता के सामने ये दो हमारे जब ये विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वही आप महाराष्ट्र के नतीजे देखिए, राजस्थान के नतीजे देखिए, तो जनता को समझ में आ चुका है कि वास्तव में कथनी और करनी में कांग्रेस का कितना अंतर है और भाजपा की कथनी और करनी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने मत का प्रयोग कराकर उन्होंने देखा है कि वास्तव में देश को चलाने वाली पार्टी कौन है, तो उन्होंने अपना मताधिकार, अपने मत का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। कांग्रेस जो निरंतर ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं,
जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिनकी आस्था विदेशों में है और विदेशों से प्रेरित होकर यहाँ पर जिस प्रकार की नीतियां बनाते हैं, आप देखिए कांग्रेस, अभी जो भ्रष्टाचार वाली बात हो रही थी ना जी, तो देश की अगर 5 सर्वाधिक ऐसी कौन सी अमीर महिला है, उसमें हमारी सोनिया गांधी जी का नाम भी आता है। ऐसा कौन सा उनका व्यापार है, ऐसा कौन सा कारोबार है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ, अनेकों मंत्री आपने देखे होंगे कांग्रेस शासन के, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे आवास देने वाली बात हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, उसमें सभी में कांग्रेस से जुड़े हुए सभी लोग उसके अंदर जेलों के शिकंजों में बंद भी रहे। और आज इसलिए आपने देखा होगा कि निरंतर नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति को लेकर, राष्ट्रवाद की नीति को लेकर, राष्ट्र प्रथम, इन चीजों को लेकर जो काम कर रहे हैं, आम जन का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में हुआ है। और आपने देखा होगा सारे देश के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर भाजपा अपने सहयोगों को साथ में लेकर विकास का काम कर रही है। अब जो कहते हैं कि ये लोग कैसे आते हैं, अरे कि तो राजनीति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ एक उद्देश्य लेकर आता है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे श्रेष्ठ लोगों को अपने साथ में जोड़ा है, कोई प्रलोभन नहीं। तो आज आपने देखा होगा कई लोग आए, उनको अवसर प्रदान किया है, देश चल रहा है। और ये जो आपने इसका जो जहाँ इसने गठबंधन किया है, वहाँ की स्थिति आप देख लें, कांग्रेस की स्थिति स्वतः क्या है, अपने हाथों से, अपने कर्मों से इस कांग्रेस की स्थिति करने वाले इनके शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, उनको अपने नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। अरुण जी, यहाँ पर देखें, आपने तो चलिए 1-2 आरोप लगाए, लेकिन अब यहाँ पर चारा भी नहीं छोड़ा कांग्रेस ने, जैसा कि जिलाधीश महोदय बता रहे कि चारा भी नहीं छोड़ा, कोयला भी नहीं छोड़ा, आवास में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके अलावा सबसे अगर अमीर महिला की बात करें तो आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व का नाम यहाँ पर बिल्कुल सामने आ रहा है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अमीर होना, आप मोदी जी की जैकेट्स की बात तो नहीं मेरी बात करने वाले, मोदी जी की अमीर जैकेट्स है वो कितने की है। 10 लाख का सूट पहनने वाले व्यक्ति उससे पहले क्या करते थे, कोई कहता है वो चाय बेचते थे, किसी ने देखा नहीं, चाहे वो कहते थे कि वो मैट्रिक पास है या उन्होंने बीएड की है कि क्या किए, उसका परिणाम देश ने देखा है कि कहीं आज तक बता नहीं पाए। ये चीज़ों में कोई औचित्य नहीं। बात ये है कि घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के, तेज़ बोलना, जोर से बोलना, ये भाजपा की नीति रही है, और भाजपा ने बखूबी से उसको नरेंद्र मोदी जी के 11वें साल में निभाया। मुझे बोलने दीजिए, मेरी बोलने दीजिए। अरे चारा घोटाले की बात करो तो मैं कहूँ कफन का घोटाला, तो क्या ये कफन तो सबसे, आप हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करेंगे और देश में आप कह रहे हैं कि इस तरह से कि इन्होंने आपस में ये किया वो क्या, तो क्या अयोध्या हारना में ये मान लो कि हिंदुओं ने बाइकाट कर दिया कांग्रेस बीजेपी? अच्छा, मुझे बताइए, अयोध्या में हारे नहीं है। सुनिए मेरी बात, अभी मैं और ये देखिए, अब वाराणसी में उनको वोट का मालूम अमित शाह से कम मिला, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि मोदी जी काबिलियत उनसे कम रखते हैं? बात ये नहीं है। इस आकलन को हम पटल पे रख रहे हैं। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि साजिशवश आज मीडिया भी अपनी आवाज़ को उस प्रखरता से नहीं निभा सकता, क्योंकि यहाँ पर दमन डिक्टेटरशिप चल रही है। 10 सालों में भाजपा के एक भी बड़े शीर्षस्थ नेता, जिन्होंने चाहे राम रथ चलाया हो, जिन्होंने वाजपेयी के स्वर्ण चतुर्भुज, हम तो उनकी वाहवाही करते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज उनकी देन, क्या किसी पटल पर कहीं पर उनका नाम लिया जाता? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप, भाजपा, मैंने बोला कि भाजपा नहीं रही है, मोदी संगठन हो गया है। तो कहने का मतलब मोदी, मैं मेरे विचार देखो, अभी आपके मैंने महाराष्ट्र में अभी चुनाव में देखा, मोदी जी ने, आपके प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि वह मोदी जी के ये हो गया, मोदी जी, उन्होंने भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आपकी बात को मैं ये सहमत ये दे सकता हूँ कि आपने बोला कि इतने वर्षों तक राज किया, नेहरू जी के कपड़े लोगों कहते हैं किवदंती है क्योंकि दुल्हने बाहर जाते थे, तो वो तो अपने आप में पहले से ही, आज़ादी के पूर्व से ही धनाढ़ घरानों में से एक थे, जिन्होंने इतनी संपदा इलाहाबाद की हो या देश के कोने कोने में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को दी। उन्होंने शहादतें, कांग्रेस ने शहादतें दी। आपने कहीं एक उंगली भी कटवाई हो या किसी तरह के संगठन भाजपा या किसी ने कोई शहादत दी हो, घोटाले मैं तो कह रहा हूँ कि अडानी उनका आदमी है, जिन 2 लोगों का आज आप गुजरात में उन्होंने पोर्ट लिया, गुजरात में पोर्ट लिया, उस पोर्ट पे करोड़ों रुपए के हमने इन बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल में देखा,
हजारों करोड़ रुपए के नारकोटिक्स बताया कि ये इतना ड्रग्स पकड़ाई, ये पकड़ाई, क्या हुआ? क्या उनका देश देख रहा है? देश को अभी देश का नागरिक बोल नहीं सकता। आम आदमी से आज ये बताएं, विपक्ष के ही लोगों से ईडी क्यों पूछताछ करती है, क्यों उन पे छापे डाले जाते हैं, उनको किस तरह से दमन था? मैंने कहा ना कि बड़े कुनबे को तोड़ने की साजिश और इन 10 सालों में सिर्फ मोदी जी या उनके सहयोगी ने जो किया है वो सिर्फ कांग्रेस को बांटना, तोड़ना, जो प्रभावशाली गठबंधन है उनको तोड़ने का काम, उन पे अपना पैसा लगाने का काम किया। वो पैसा लगाया किसके माध्यम से? हमारे जो राष्ट्र नेता हैं उन्होंने लांछन लगाया है। वो लांछन का अगर वो गलत है तो उन पर वो माना नहीं, दावा पेश करें। आपसे नहीं करो कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, किस प्रकार से उनको जबरियां दी गई, किस प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र साजिश करना दिया, क्या है? तो पैसा कैसे बनता है? कोई ऐसी इंडस्ट्री उनके पास है नहीं, कोई ऐसा कोई काम तो नहीं। नेशनल सर तो ऐसा कौन सा जादू है कि 7 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा हेराल्ड में भी किस प्रकार के आरोप लगे? 7 साल का बच्चा एक लखपति से अरबपति बन गया। भ्रष्टाचार, 7 साल का भ्रष्टाचार उनकी मुख्य भूमिका रही है। एक लखपति से इसलिए अरबपति बन गया। कांग्रेस के प्रति आम लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं सभी लोग, मोदी जी बना रहे हैं। सर भाजपा में सभी लोग मोदी जी को लुभाने के लिए उनकी वाहवाही करना चाहते हैं, उनके पक्ष में बोलना चाहते हैं। किसी में देखो विपक्ष का तो बोलने का अधिकार, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता आम लोग भी आज आम लोग केवल नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का काम कर रहे हैं और ऐसे बार कहते हैं विदेश में नहीं, राष्ट्रीय नेता को कभी मोदी है तो मुमकिन है। आज आपने देखा होगा, आज आपने देखा होगा 400 का नारा देकर तो बोलते हैं संविधान की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। यूपी में क्या हुआ? संविधान में आज क्यों बच गए? आज जनता ने वापस जवाब दिया है। नजदीक आज यूपी में पंजाब में कैसे फिसल गए? नहीं पंजाब में आप पे कुछ कोई हमला तो कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बोला धन्यवाद। अच्छा, उसके बाद में लोकसभा के बाद में हरियाणा में चुनाव हुए, विभिन्न जो राजस्थान में चुनाव हुए, ये जो जनादेश आया है, जनादेश में इसमें कहीं को गुमराह करने का प्रयास किया है, तो उसका जवाब जनता ने दिया है। और इतना, और जिस प्रकार से देश को तोड़ने वाली शक्तियां कांग्रेस के साथ मिलकर जो षड्यंत्र करी है, खाली हिंदू मुस्लिम और जाति से जाति को लड़ाने का काम करके ही भाजपा ने केवल देश के हिंदुओं को, आज मान लो आरएसएस आज रामनवमी है तो रामनवमी पे धारा 144 लगा दी जाती है, हिंदुओं के त्योहार। और जिस प्रकार आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को पाबंदी लगाने का जो काम करते हैं तो वास्तव में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री इसलिए राम मंदिर पे अयोध्या में डिबेट कर रही, देश की जनता समझ रही है और देश की जनता ने इसलिए अपना जनादेश दिया है। कांग्रेस अपने मनस में विचार करें। देखिए देश की जनता ने जनादेश दिया है, यहाँ पर हम जो है चुनाव की इस बहस को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बीच में जो है भाजपा नेता जो है अरुण सिंह, उनका एक बड़ा बयान है। पहले हम आपको वो भी सुनवा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी जो चर्चा है उसको हम और आगे जो है कंटिन्यू